कि जनता ने उपचुनाव का जो 4 सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है हुआ है और इसमें जिस तरह का हमारे एनडीए के प्रति मतदाता ने अपना बहुमत देने का काम किया, चुनाव जिताने का काम किया है, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाला भविष्य एनडीए और नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत में 2025 में सरकार बनेगी। मैं ये नहीं कहता, मैं नहीं कहता हूँ ये बात विपक्ष का है। जब चुनाव शुरू हुआ तो उसी वक्त विपक्ष ने कहा था और कुछ जो नया पार्टी बना है उन लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है। तो मैंने भी कहा था कि ठीक है, सेमीफाइनल अगर चुनाव है तो इसका मतलब है कि यही रिजल्ट जो है आने वाला भविष्य तय करेगा। ये उन लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है, हम दिखा देंगे कि एनडीए कहाँ रहता है। आज हमने दिखा दिया। तो इसका मतलब है कि 2025 विपक्ष के अनुसार जो है अब एनडीए का है। झारखंड में लेकिन तेजस्वी यादव चल गया है, जिस तेजस्वी यादव गए हुए झारखंड में खुशी मनाने के लिए, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अपना घर में आग लगा के चल दिए हो झारखंड। अच्छा। यहाँ उनको रहना चाहिए बुझाने के लिए। कैसा आदमी है पता नहीं, उनका कार्यकर्ता लोग कितना उदास है। अभी यहाँ पर आए थे बाहर में, मैंने कहा नहीं सबको मिठाई खिला। अच्छा, आपको उन्होंने हाँ, इधर बगल में ही उनका ऑफिस है। और उनका नेता ऐसे समय में जब सेना हार जाए तो सेनापति को अपने सेना के साथ रहना चाहिए यहाँ पर, लेकिन चल दिए झारखंड और कहीं उधर से बांग्लादेश भी बगल में है। तो इसलिए उनका कार्यकर्ता बहुत चिंता में था। तो मैंने कहा कि नहीं, राजद का कार्यकर्ता को भी एनडीए जो है अपना मानती है, क्योंकि वो बिहार का नागरिक है। राजद का मिठाई खिलाइएगा क्या? एकदम राजद का एकदम सभी को मैं मिठाई खिलाऊंगा। और आने वाले समय में मैं तो कहूँगा कि राजद भी एनडीए में ही, हमें लगता है उसके कार्यकर्ता, उनको मालूम है कि ऐसे लोगों के नेतृत्व में पार्टी चलने वाला नहीं है। सभी लोग एनडीए की ओर मुखातिब होंगे। सर, इसमें जनसुराज और प्रशांत किशोर के बारे में क्या कुछ है? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ उस पार्टी को, और वो पार्टी क्या है अभी तक मेरे समझ में तो नहीं आया। मुद्दे क्या कुछ हाईलाइटेड रहे, किस मुद्दों पर? मैंने एक चीज़ देखा कि मगध और शाहाबाद में जिस तरह से कुछ परिवार अपने परिवार का ही राजनीति करते थे, अगर बेलागंज लीजिए, रामगढ़ लीजिए, तो इन लोगों ने आज तक वहाँ के विकास की बात नहीं की और हम लोग विकास के मुद्दे पर गए थे। और बिहार की जनता विकास के मुद्दे पर ही इस चुनाव में जो है अपना मतदान करने का काम किया है। महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल की है आप लोगों ने। महाराष्ट्र में देखिए है क्या कि बाला साहेब ठाकरे साहब का जो सिद्धांत था, जो उनका विचारधारा था, उनके वंशज के लोगों ने उसका तार तार कर दिया। और यही कारण है कि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी पर विश्वास करती है कि अब महाराष्ट्र को विकसित और विचारधारा को जीवित करने का काम भाजपा ही कर सकती है। बिहार की जनता 25 में विश्वास करेगी आप लोगों को? निश्चित रूप से। वो तो विपक्ष ने कहा है कि ये सेमीफाइनल है, इसमें जो जीत जाएगा पता नहीं। अब थोड़ा भी शर्म है तो पीछे नहीं हटना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि बहुत मीडिया के पास फुटेज है ये कि ये सेमीफाइनल है। आप लोग भी दिखाइए उसको कि विपक्ष देखो, अगर ये सेमीफाइनल है तो फाइनल में जाने का हक तो सिर्फ एनडीए को अब है। किस मुंह से बोलेंगे? और अगर बोलेंगे तो इसका मतलब है कि बोलने का हाथी का दांत दिखाने का कुछ, बोलने का कुछ। एक अंतिम सवाल है कि एनडीए ब्लॉक का परिवारवाद क्या राजद के परिवारवाद पर भारी पड़ गया? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, एनडीए सदैव विकास की बात करती है और इसी विकास के भरोसे जो है हम चुनाव लड़ते हैं। और आप जब देखिएगा कि दिलीप जायसवाल किस परिवार का है, हमारे तो बाप दादा कोई बीजेपी में बड़े नेता नहीं थे। और उसी तरह नीतीश कुमार के परिवार का कोई खोजिए तो आपको कहीं कोई नहीं मिलेंगे। राजा का बेटा यहाँ राजा नहीं बनता है, रंग का बेटा रंग बने तो कोई दिक्कत नहीं, राजा का बेटा राजा यहाँ नहीं बनता है। अच्छा, मुकेश सहनी के भी आने की चर्चा हो रही है आप लोग के? आज का दिन जो है एनडीए ही रहने दीजिए, बाद में फिर देखेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स, राजनीति में कब कौन किस नाव पर घुस जाए, और हम लोग भी तुरंत बोलने लगते हैं नहीं हमारा आदमी है, तो ये सब राजनीति में चलता है। कुनबा बढ़ेगा एनडीए का कुनबा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आज तक जो महागठबंधन में हैं, अभी भी मैं उनको बोल रहा हूँ कि गलती अब मतलब दिमाग से अब नशा उतारिए। एनडीए का ही जमाना आ रहा है, तो एनडीए के साथ आइए। वाहिगुरु नाम जहाज का चढ़े सो उतरे पार। जो इस जहाज पर चढ़ेगा वो पार उतरेगा, जो दूसरे नाव पर चढ़ेगा वो डूब करके जाएगा।
सर, जिस तरह से जो है उपचुनाव में जो बेहतर रिजल्ट आए हैं, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि रिजल्ट इसी तरीके से होंगे। देखिए बताता हूं, कुछ नेता तो भविष्य वक्ता बन गए थे। इंडी गठबंधन के नेता भविष्य वक्ता बन के बोलते थे कि चारों सीट महागठबंधन जीतेगी, लेकिन आज जिस तरह से मतदाता ने उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है, यह इस बात को साबित करती है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो है मतदाता विश्वास करती है। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही ये परसेप्शन पूरे देश में बना और बिहार में भी इस परसेप्शन का रिजल्ट आया कि आज लोग नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करके आज हम चारों सीट जीत रहे हैं। 3 सीट जीत गए हैं और रामगढ़ भी हम सीट चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र के जिस तरह से जो परिणाम आ रहे हैं, बहुत बड़ी बहुमत की तरफ जो है एनडीए जा रही है। देखिए महाराष्ट्र और झारखंड, महाराष्ट्र को हर वक्त जो है इस देश का आर्थिक राजधानी माना जाता है और महाराष्ट्र की जनता जिस तरह से 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपना जो है मतदाताओं ने बहुमत दिया है, इसके लिए महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है। झारखंड में भी जहां पर कि हमारी स्थिति पिछले सरकार में उतनी अच्छी नहीं थी, आज हम नेक टू नेक फाइट में आकर के इस बात को साबित कर दिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जनता भी विश्वास कर रही है। विपक्ष लगातार कहते रही थी कि ये सेमीफाइनल, ये सेमीफाइनल, मैंने कहा ना कि विपक्ष को कभी सेमीफाइनल नजर आता है और जब हार जाता है तो उसके बाद जो है बिल में घुस जाते हैं। आज देखिएगा कि अभी जो है सभी लोग बिल में घुसे हुए रहेंगे। इनको जो है ये बात मानना चाहिए कि जनता अब नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर ही भरोसा करती है। क्या लग रहा है अपने ईवीएम पर आरोप करेंगे? अब कोई दिमाग जिसका खराब होगा, अब जो मतलब समझिए कि हताश हो जाए तो हताश आदमी तो कुछ भी बोलता है, मरता क्या नहीं करता। दिलीप जी क्या मानते हैं इस बात को कि भाजपा का कद अब नीतीश कुमार से ऊपर हो गया इस चुनाव में? देखिए ये सब बात तो अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चल रहा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात जान लीजिए कि कितना भी कोई महागठबंधन का नेता या कुछ मीडिया एनडीए के इस जो हमारा एक होकर चुनाव लड़ने का जो प्रयास रहा, इसको कोई नजर नहीं लगाए, इसकी भी हम लोग कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रख रहे हैं। दिलीप जी आपने मीडिया को दोष दे दिया कि कुछ मीडिया का मतलब क्या? दिलीप जी रुकिए साहब, कुछ मीडिया का मतलब क्या होता है दिलीप जी? देखिए मैं बताता हूं आपको कि एनडीए एक है और जब हम एक हैं तो सेफ हैं और बार बार माननीय नीतीश कुमार जी इस बात को बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। इसलिए कुछ लोग, मैं तो कह रहा हूं 1-2 लोग होते हैं ऐसे जो बीच बीच में कयास लगाते रहते हैं, आज उनके उस मंसूबे पे पानी फिर गया।